ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है? अब ठीक है वीडियो? एक मिनट रुको। अब वीडियो पहले से बेटर हुआ कि नहीं? चलो अब बताएं होमवर्क क्या दिया था? कब दिया था होमवर्क? कब दिया था? कल, परसों, तरसों, चरसों? कल? कोई कह रहा कल दिया था, कोई कह रहा 3 दिन पहले दिया था। चलो अगली बार डिस्कस करेंगे, अभी आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दरवाजा खोल दो बेटा। अच्छा हाँ, कल डिस्कस किया था। कल तो पूरा दिन होमवर्क डिस्कस करते रहे थे हम लोग। आज आगे पढ़ेंगे, आज होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा मैं। आगे पढ़ते हैं। लिखो अलिप्स। लिखो अलिप्स। अलिप्स क्या है, इसके डेफिनेशन लिखो पहले। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ellipse is the locus of a point which moves such that
ellipse is the locus of a point which moves such that its ratio of distance from a fixed point its ratio of distance from a fixed point and fixed line is constant. Ellipse is the locus of a point which moves such that its ratio of distance from a fixed point and a fixed line is constant. Ratio of distance from a fixed point and a fixed line is constant. Fixed point is called focus. Fixed line is called directrix, and ratio is called eccentricity. And ratio is called eccentricity. For ellipse, eccentricity is less than 1. For ellipse, eccentricity is less than 1. तो ऐसा पॉइंट मूव करता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये रेशो कांस्टेंट होती है. इस रेशो को कहते हैं ई इसेंट्रिसिटी और ये लेस देन 1 होती है. पी कैप से डिस्टेंस की रेशो कांस्टेंट होगी और वो कांस्टेंट हमेशा 1 से छोटा होगा. तो पी एफ अपॉन पी एम, तो पी एफ छोटा होगा, पी एम बड़ा होगा, तो जो पॉइंट है वो फोकस के नजदीक होंगे एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स. तो एलिप्स के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो फोकस के नजदीक होते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि पी एफ छोटा होगा, पी एम बड़ा होगा तो ही रेशो एक से बड़ी आएगी. तो पी पॉइंट फोकस के नजदीक होगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स के. किसी एक एलिप्स के लिए रेशो कांस्टेंट होती है, किसी एक एलिप्स के लिए रेशो होगी 1/2, दूसरे के लिए 1/3, तीसरे के लिए 1/4, किसी के लिए 1/18, किसी के लिए 1/25, लेकिन वो एक से कम होगी. ऑफ कोर्स डिस्टेंसेस की बात है तो एसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. तो इसमें नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया हमने, एसेंट्रिसिटी. पैराबोला में क्या था, पी एफ इक्वल टू पी एम था. पैराबोला को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स. एलिप्स को निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी. फोकस पता होगा, डायरेक्ट्रिक्स पता होगी, इसेंट्रिसिटी पता होगी, तो पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम से एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी. समझ आ गई है? डेफिनेशन लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9.
हाँ भाई लिख लिया सबने? तो ऐसा पॉइंट मूव करता हुआ एक एलिप्स की शेप बनाए। इसका इससे डिस्टेंस की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगी। एलिप्स के सरकमफ्रेंस में कोई पढ़ लो, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगी। पीएफ अपॉन पीएम हमेशा कांस्टेंट आएगा। समझ गए? लिख लो। फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एसेंट्रिसिटी दी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हरी अप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पी पॉइंट वेरिएबल उसको मान लिया एक्स वाई। पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 25 5। ये आ जाएगी क्वेश्चन। किस किस की आ गई है? जिसकी आ गई बोलो तो एम ई मी। जिसकी नहीं आई वो देख के लिख लो। एलिप्स है क्या? सर्कल का ही बिगड़ा हो रूप। सर्कल को अगर ऊपर से कंप्रेस करे, सर्कल को ऊपर से पिचका दे तो ऐसी शेप बन जाएगी, दैट इज द शेप ऑफ एलिप्स। सर्कल सिमेट्रिकल होता है, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। एलिप्स उतना सिमेट्रिकल नहीं होता, पिचका देते हैं तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं रहता।
लिखो आगे, स्टैंडर्ड एलिप्स। हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड एलिप्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पर फैले हुए, एक वाई एक्सिस पर फैले हुए। एक्स एक्सिस पे फैला हुआ ये, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो एक्स एक्सिस पर फैला होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा तो एक्स एक्सिस पर फैला हुआ होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होगा तो वाई एक्सिस पर फैला होगा, ए अगर बी के बराबर होगा तो वो सर्कल हो जाएगा, ए अगर बी के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वो सर्कल हो जाएगा। ये है वर्टेक्स, समझ लो, बाद में लिख लेना। ये है ए कोमा 0, दो वर्टेक्स होते हैं ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ये है सेंटर 0,0, ये है मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ है 2a। दो फोकस होते हैं ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0। एलिप्स के दो सेंटर दो फोकस होते हैं ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0, एक सेंटर होता है। ये एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। ये 0, b, ये 0, माइनस b। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टेक्स या एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस माइनस ए कोमा 0। अच्छा, फोकस है ये दूसरा फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू ए बाई, और इधर एक और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं x इज इक्वल टू माइनस ए बाई। ये है फोकस, तो ये डायरेक्ट्रिक्स। अगर कोई पॉइंट P लेना है एलिप्स पे तो पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम वन, इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी। ये फोकस है तो ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं लेनी, ये फोकस तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस तो ये डायरेक्ट्रिक्स। अगर पी एफ टू ई टाइम्स पी एम टू, इस पॉइंट से फोकस की लेंथ, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ की रेशियो कांस्टेंट होगी। समझ गए? ये फोकस तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस तो ये डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, end point of minor axis length of minor axis 2b, 2a, 2, center 0,0, सेंटर 0,0, फोकस दो है प्लस माइनस ए कोमा 0, सेंटर आगे, दोनों फोकस आगे, दोनों डायरेक्ट्रिक्स आगे। ठीक है, अब ई निकालेंगे कैसे? अब देखो इक्वेशन में ए स्क्वायर निकालोगे, बी स्क्वायर निकालोगे, ए और बी आ जाएगा। ई निकालना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है,
वो रिलेशन हरदम याद होना चाहिए। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 - e स्क्वेयर। बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 - e स्क्वेयर से ए बी पता होगा तो ई आ जाएगा। तो एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होगी, ए बी से बड़ा होगा, डिसाइड कर लेंगे, एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। ई आते ही फोकस आ जाएगा, डायरेक्टिस आ जाएगा। लिख लो। जल्दी लिख ले भाई, हरी अप। लिख लिया है?
चलो लिखते आगे। आगे इंपॉर्टेंट चीजें अभी डिस्कस करेंगे, तो कीप योर फोकस ऑन द मोबाइल फोन। व्हाट एन आयरनी। पहले हम कहते थे कि मोबाइल पे फोकस हटाओ, अब हम कह रहे हैं मोबाइल पे फोकस दो। जिंदगी बदल गई है। मोबाइल पे फोकस करो, मोबाइल को देखो। लेटेस्ट आइटम इसके होंगे दो। लेटेस्ट आइटम क्या होगा? फोकस से पास करें और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। दो फोकस है तो देयर विल बी टू लेटेस्ट आइटम। ये वाला एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, इसके वाले का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए। एक्स को ए पुट कर दो, वाई आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। एक्स को पुट कर देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाई निकालने के लिए। ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर ही आ जाएगा। बी 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो ये पॉइंट आ जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ये पॉइंट आ जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो नाइन्थ पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए कॉमा बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो चारों आ जाएंगे। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर बाई ए। समझ आ गया लेटेस्ट आइटम क्या है, उसके एंड पॉइंट कैसे निकाले, लेंथ कैसे निकाली। समझ आ गया, लिख दो 5।
जल्दी करो भाई, हरी अप। लिख लिया सबने? चलो, 11वां पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ढंग से समझना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने सर्कल के भी करे थे। सर्कल के क्या थे? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। पैराबोला क्या थे? एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 280, ए टी स्क्वेयर कॉमा 280, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये हमारे पास एलिप्स है, ये वर्टेक्स है ए कॉमा 0, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने एलिप्स पे। सबसे पहले क्या करेंगे? एलिप्स के सेंटर को सेंटर मानते हुए, एलिप्स के सेंटर को सेंटर मानते हुए और सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस मानते हुए, एलिप्स के सेंटर को सेंटर मानते हुए, सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस ए, एक सर्कल बनाएंगे। मींस सेंटर 0,0 है, रेडियस ए है, मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस मानते हुए, एलिप्स के सेंटर को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल।
क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एलिप्स का सेंटर होता है, पैराबोला का नहीं होता, लेकिन एलिप्स का होता है। सेंटर क्या है? 0,0। इसको सेंटर मानते हुए मेजर एक्सिस की लेंथ के आधे को रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाएंगे, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ये कोई पॉइंट पी ले लिया इसके ऊपर, एक्स कोमा वाई। पी पॉइंट से मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये ऑक्सिलरी सर्कल को जहां पर कट करेगा उसको बोल देंगे पी डैश। एलिप्स पर कोई भी पॉइंट लिया, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, ये ऑक्सिलरी सर्कल को किसी पॉइंट पर कट करेगा, उसको बोलेंगे पी डैश। एलिप्स के हर एक पॉइंट के लिए ऑक्सिलरी सर्कल पर एक पॉइंट अवश्य होगा। इसके लिए ये पॉइंट, इसके लिए यही, इसके लिए ये पॉइंट, 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 इसके लिए ये पॉइंट। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एलिप्स देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये एक सर्कल है रेडियस ए का, ये रेडियस है ए, ये एंगल है थीटा। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो यहां पर रेडियस क्या है? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ये पी डैश का कोऑर्डिनेट है, थीटा एंगल पी डैश को सेंटर से ज्वाइन करने वाला है। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर है, इसी को एक्सटेंड किया है। पी डैश और पी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो जो एक्स है वो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। एक्स तो ए कॉस थीटा ही होगा। अब ये पॉइंट एलिप्स पे है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो वाई निकालने के लिए एक्स को ए कॉस थीटा पुट कर देंगे, बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वाई आ जाएगा बी साइन थीटा। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, वाई आ जाएगा बी साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा। लिसन केयरफुली, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा भी लिखो मत। थीटा क्या है? थीटा एंगल इस पी पॉइंट का नहीं है। थीटा एंगल पी ने उधारा लिया है किससे? पी डैश से। थीटा एंगल है पी डैश को एलिप्स के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑक्सिलरी पर जो पॉइंट होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल है थीटा। सो थीटा एंगल पी का नहीं है, पी ने उधारा लिया है पी डैश से। सो इस थीटा को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। थीटा एंगल पी का नहीं है, पी को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल विद द एक्स एक्सिस थीटा नहीं है। पी के कॉरस्पॉन्डिंगली पी डैश पॉइंट मिलेगा ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसका एंगल है थीटा। सो थीटा को हम इसलिए कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। सो वी हैव लर्न टू न्यू टर्म्स, इसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ जाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। एम आई क्लियर? समझ आ गया तो लिख दो 5 और नोट कर लो अच्छे से। लिख लो फटाफट जल्दी से।
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद रहने चाहिए, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एक्सोली सर्कल याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, थीटा यहां पर एलिप्स के पॉइंट का नहीं है, एलिप्स के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑक्सिलरी सर्कल पर जो पॉइंट है थीटा उसका एंगल है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर 11 पॉइंट्स starting from center to parametric coordinates. लिख लो जल्दी से हरी आप। लिख लिया सबने? मैं रेस करने वाला हूं, फिर मत कहना ऐसा लिखा नहीं था। ओके चलो अब आगे बात करते हैं। ये तो हुआ एक्स पर फैला हुआ, अब किस पर फैला होगा? वाई पर फैला हुआ। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन विल रिमेन सेम। जो वाई पर फैला है उसमें ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा। इसकी 11 चीज लिख लेंगे, सेंटर होगा 0,0, वर्टेक्स या एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस 0,b एंड 0,-b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस +-a,0, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
2a फोकस 0, b 0, -be डायरेक्ट्रिक्स y is equal to +- b by e ए बी और ए में रिलेशन वहां पर था b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ a² इज इक्वल टू b²। ए और बी का रोल रिवर्स हो जाएगा, a² इज इक्वल टू b², 1 - e²। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम +- b² by a, +- be। उस वाले में लेंथ क्या आई थी, 2a² बाय बी आई थी कि 2b² बाय ए आई थी? ये तो अभी निकाल लेते हैं। हाँ, इसमें a² बाय बी हो जाएगा। लेंथ 2a² बाय बी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे, a cos थीटा, b sin थीटा, लेकिन इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, x² + y² बराबर b²। दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। मेजर एक्सिस की लेंथ का आधा बोला था ना, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, b sin थीटा ही रहेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी सर्कल विल बी x² + y² इज इक्वल टू b²। नोट कर ले। इसका y कोऑर्डिनेट b रहेगा, y को b डाल दो तो b² से b² कट जाएगा, 1 - e², 1 - e² की वैल्यू यहां से डाल दोगे, a⁴ तो भाजेगा वो क्या इसमें। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम 2a² बाय b। लिख लिया सबने? लिख लिया है? चलो भाई, फिर इसके लिए सब कुछ निकाल दो।
इस एलिप्स के लिए सब कुछ निकाल दो, 11 की 11 चीजें, हरी अप। जल्दी करो भाई, हरी अप। ई क्या है, व्हाट इज ई? ई क्या है? सबका अपना अपना निकाल के बैठे हो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - सी स्क्वायर। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ढंग से करो। 1 - 9/16, 7/16। तो ये आ जाएगा √7/4। अब ये भी किसने किसने गलत निकाला वो देखते हैं। हर्ष लोहिया ने ये भी गलत निकाला है, आयुष दादिच ने। हर्षित नेगेटिव में निकाल के बैठा है, शाबाश है। शर्म करो भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लो पहले छोटे भाई बहन से। ई आ जाएगा √7/4, बाकी सब कुछ निकल जाएगा, कुछ खास है नहीं। ठीक है, होमवर्क करके आना।